भाद्रपदाख्यो मासो अनेक व्रताकर धर्म हेतु पुरो मध्ये अन्य मासानाम नरेंद्रवत। हमारे आचार्य ने इस भाद्रपद महीने की महत्ता बताते हुए यहाँ पर कहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्यों में राजा, राजाओं में चक्रवर्ती का, देवों में इंद्र का, इंद्रों में अहमिंद्र का, वृक्षों में कल्पवृक्ष का, धेनु में कामधेनु का, और रत्नों में चिंतामणि रत्न का, और मणियों में पारस मणि का, और पेय पदार्थ में अमृत का, और धातुओं में स्वर्ण का, और पर्वतों में सुमेरु पर्वत का महत्व और महिमा गरिमा आदि बताई गई है। उसी प्रकार मासों में भाद्रपद मास का गौरव, गरिमा और महत्व हमारे आचार्य ने बताया गया है। क्योंकि यह भाद्रपद महीना प्रत्येक दिन पर्व का दिन माना जाता है। 12 महीने में एक महीना ऐसा आता है कि इसमें एक भी दिन बिना पर्व का नहीं होता है। इसीलिए सभी महीनों में, सभी मासों में इसको राजा के समान कहा गया है। इसीलिए नरेंद्रवत यानी राजा के समान यह भाद्रपद महीना होता है। और इसीलिए इस दिन का महत्व अलग है, क्योंकि इसका इतिहास तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि भाद्रपद महीना भाद्रपद शुक्ला पंचमी से प्रारंभ होता है। इसके पहले युग का आरंभ जो प्रारंभ होता है वह सावन कृष्णा प्रतिपदा के दिन वह युग का प्रारंभ होता है। वह सर्पिणी का वह प्रथम काल होता है, पहला दिन होता है जिस दिन से युग का प्रारंभ होता है। इसलिए युग का प्रारंभ सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो जाता है और वह 39 दिन तक शुभ वर्षा और शुभ घटनाओं के साथ वह 49 दिन तक वह चलता रहता है। और 49 दिन के बाद भाद्रपद शुक्ला पंचमी से यह पर्व जो प्रलय काल के बाद जो स्थिति निर्माण हो जाती है, क्योंकि 39 दिन तक प्रलय काल और 39 दिन तक ये शुभ वर्षाएं हो जाती, उसमें घी की, गंध की आदि ऐसे सात दिन तक 7 शुभ वर्षाएं होती है। और उसमें उसके बाद जब प्रलय काल समाप्त होने के बाद और शुभ वर्षा होने के उपरांत सब जो 72 युगलों जो इंद्र लेके गया था वह ला करके यहाँ पर छोड़ देता है। और इसके उपरांत गिरी गुफाओं में जो लोग बचे हुए थे वह सब एकत्रित हो जाते हैं और इस संसार की विभीषिका को देख करके वह डर के कारण सब एकत्रित होते। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो उस समय सभी मिल करके 10 दिन तक एक त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार को ही दशलक्षण पर्व माना गया है। प्रतिदिन एक एक धर्म का उल्लेख करते हुए, एक एक विषयों का कथन करते हुए उसका उल्लेख किया गया है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इस प्रकार 10 दिन तक 10 धर्मों का पालन किया जाता है। और तब से यह प्रचलन में आया है, क्योंकि यह अनादि निधन है। इसका कोई किसी ने इस पर्व को शुरू नहीं किया है, क्योंकि यह पर्व प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए इस पर्व को हम सानंद संपन्न और बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं। और ये भाद्रपद महीने का ही विशेष पर्व क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि आप लोगों के सामने एक बात आती है, क्योंकि आप तो कोई व्यापार धंधे वाले हैं और बिजनेस वाले हैं, और इसीलिए अन्य समय में आप अपने व्यवसाय में बिजी रहते हैं। लेकिन ये एक वर्षा योग के समय जो भाद्रपद महीना आता है उस समय आपका व्यापार भी मंदा रहता है और आपका बिजनेस भी ठंडा रहता है, इसलिए काम धाम कुछ नहीं रहता है। इसलिए आप लोग धर्म मनाने के लिए भाद्रपद महीने को अच्छे ढंग से आप मना लेते हो, क्योंकि सुविधा का आपने धर्म समझ लिया। वैसे तो ये माघ मास में भी
पर्व आता है, चैत मास में भी पर्व आता है, लेकिन विशेष रूप से इसी महीने को आप विशेष रूप से इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सुविधाजनक इसमें है। और सुविधाजनक के साथ साथ ये उपवास आदि करने में इन दिनों में कोई कठिनाई नहीं होती। वर्षा ऋतु का समय रहता है, मौसम अच्छा सुहावना होता है, उपवास करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए इन दिनों में हम बहुत अच्छे ढंग से इस धर्म का पालन करते हैं और इस धर्म को सानंद संपन्न मनाने का प्रयत्न करते हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि इन दिनों में हम अच्छे ढंग से इस दशलक्षण पर्व को मनाते हैं, क्योंकि ये दशलक्षण पर्व 365 दिनों में 10 दिन ही आता है। अब 10 दिन ही आता है और इस पर्व में इन दिनों मंदिरों में काफ़ी चहल पहल होती है और मंदिरों में आने वाले जाने वाले वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं। और इसमें कुछ रेगुलर विद्यार्थी के अलावा प्राइवेट विद्यार्थी भी नज़र आते हैं। वैसे इन रेगुलर जैनियों के अलावा भी प्राइवेट जैनी भी इसमें नज़र आते हैं, क्योंकि जो 365 दिन मंदिर नहीं आते वो भी इन 10 दिनों में नज़र आते हैं और वह मंदिरों में आकर के अभिषेक पूजन भी कर लेते हैं, क्योंकि इस पर्व की महत्ता को वो भी जानते हैं। कम से कम जैनी होने के नाते वह इतना तो वो पालन करते हैं कि 10 दिन तो अच्छे ढंग से इस धर्म का पालन हो, कम से कम जैनी कहलाने के लायक तो हो जाए। इसलिए हम उस धर्म को मना लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, 365 तो नहीं आए, लेकिन 10 दिन तो आ करके 10 दिन में 10 धर्म मना लेते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये 10 धर्म सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं आता, ये 365 दिन के लिए धर्म होता है। ये 10 धर्म हमारे जीवन में उतारने की बात आती है। इसका अपन पालन पोषण करते हुए इस धर्म का अपने जीवन में उतार करके दूसरों को भी उसको उपदेश दे करके उनको भी इन धर्मों की महत्ता के बारे में बता करके उनको भी मार्ग पर लगाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यही तो है कि यही तो हमारे लिए मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है, आत्म कल्याण की ओर ले जाता है। इसीलिए इन दिनों हम धर्म मनाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट जैनी जो है वह 10 दिन में चेहरे आते हैं, 10 दिन में वो चेहरे नज़र आते, साल भर तो वो चेहरा कभी नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी वह धर्म की महत्ता को समझते हैं, इसीलिए आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार बिरबल और बादशाह के दरबार में बादशाह ने एक बार सभा में प्रश्न पूछा कि 27 में से 9 गए कितने बचे। वहाँ जितने भी सभासद मंत्री वगैरह थे तो वो लोग अपना अपना बयान कहना शुरू कर दिया। आप लोग आपकी गणित कैसी क्या है, थोड़ा सा बता सकेंगे? 27 में से 9 गए, कितने बचे? 18 बचे हैं। अच्छा ठीक है, आपका गणित बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर बिरबल आए, बिरबल आने के उपरांत तो मुझसे भी पूछा गया, जैसे आप लोगों ने 18 बता, पूरी सभा में तो 18 बताया, और बिरबल आ गए तो बिरबल से पूछा गया कि बादशाह ने पूछा कि बिरबल ये इन लोगों को मैंने एक प्रश्न पूछा है और ये बता रहे कि 27 में से 9 गए, 18 रह गए। अब आपका विचार क्या है, बताओ कि 27 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेंगे? तो बिरबल में तपाक से कह दिया कि 27 में से 9 गए 0, 27 में से 9 गए, एक भी नहीं बचा, 0 बचा। अरे वो कैसे? अरे तुम्हारा गणित का कहाँ से, तुम कहाँ सीख के आ गए भाई? तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बिरबल की तरफ देखने लगे कि भाई आपने कहाँ कौन सी जगह पढ़ के आए भाई कि 27 में से 9 गए, सब लोग 18 बता रहे हो, तुम तो बता रहे 0 रह गए। तो बादशाह ने बिरबल से पूछा कि बिरबल आप ये बताओ कि सब लोगों के मन में शंका है कि 27 में से 9 गए, ये लोग तो 18 बता रहे, लेकिन तुम 0 बता रहे हो, तो 0 कैसे ये बताओ? उनने कहा कि महाराज
27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में 9 नक्षत्र ऐसे होते बरसात के होते हैं। और यदि वह 9 नक्षत्र यदि बरसे नहीं है तो अकाल पड़ जाएगा, खाने पीने का टोटा हो जाएगा, सब लोग भूखे मरने लग जाएंगे। इसीलिए 27 नक्षत्र में से 9 चले गए तो 0 रह गया, क्योंकि जिंदगी हमारी 0 हो जाएगी, इसीलिए वो 0 रह गया। इसी प्रकार 365 दिन में से ये 10 दिन यदि निकल गए तो तुम्हारे जिंदगी में क्या रहेगा। इसीलिए जो प्राइवेट जैनी भी 10 दिन आते हैं तो कम से कम वह अपने अस्मिता को बचाने के लिए आ जाते हैं और धर्म को जीवित रखने के लिए आते हैं। कोई बात नहीं, 10 दिन भी आते हो तो कुछ ले करके जाते हो और कुछ आत्मसात करके ले जाते हो, जो तुम्हारे जीवन में एक नई बहार लेकर के आएगा और वह तुम्हारे आत्मा को कल्याण करेगा। इसीलिए हम इस पर्व को मनाते हैं। अब जब इस पर्व को पर्युषण पर्व के रूप में इसको मनाते हैं, आप लोगों को मालूम है कि पर्युषण शब्द कैसे बनता है, पर्युषण शब्द की उत्पत्ति कैसी होती है। क्योंकि पर्युषण ये संस्कृत शब्द का है, लेकिन प्राकृत में पर्युषण या पेजुषण कहा जाता है। और इसमें पेज यानी राग और देश कहलाता है और उषण का मतलब जलाना होता है। जिन दिनों में राग द्वेष को जलाने का उपक्रम किया जाता है उसको उस उपक्रम को पेजुषण या पर्युषण कह लेते हैं। इसीलिए उसकी व्याख्या करते हुए हमारे आचार्य ने कहा, परितः समन्तात उष्यन्ते दह्यनि कर्मणि, परितः समन्तात उष्यन्ते दह्यन्ते कर्मणि यस्मिन् पर्वणि तत्पर्युषण पर्वम। यानी जिन दिनों में हम अपने कर्मों को दहन करने का, जलाने का उपक्रम करते हैं, उस पर्व को पर्युषण पर्व कहते हैं। और इसीलिए इन दिनों में हम विशेष रूप से अपनी आत्म साधना करते हैं, अपनी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अधिक समय हम धर्म ध्यान में लगाने का प्रयत्न करते हैं और इसमें उपवास आदि भी करते हैं। और उपवास आदि करके हम अपने जीवन को अच्छे से अच्छे धर्म में बनाने का प्रयत्न करते हैं। जो कुछ ऐसे भी होते हैं कि नए खिलाड़ी भी इस 10 लक्षण पर्व में उतरते हैं, वो भी उपवास करना शुरू करते हैं। जब बड़े लोग भी करते हैं तो वह नए खिलाड़ी भी, भैया हम भी एक करके देख लेते हैं, एक करते हैं तो उनको और उत्साह आ जाता है, तो और भी वह 10 दिनों में और भी उपवास करने का प्रयत्न करते हैं। कोई तो निर्जला उपवास करता है, कोई जल ग्रहण करके उपवास करता है, जलोपवास करता है, कोई तो सिर्फ एक बार भोजन करता है। जो 24 घंटे खाने वाला व्यक्ति है ये एक बार भोजन कर लेता है। लेकिन ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि यह भैया अब कल से यदि पर्युषण पर्व लगने वाला है तो चौथ के दिन वो ठूस करके खा लेते कि भैया अब उपवास करेंगे, तो उसके लिए वो धासन चौथ कहते हैं उसको, धासन चौथ। यानी उस दिन तो अच्छे से खाओ पियो, डट करके खाओ, कल से उपवास करना है, कुछ खाने को नहीं मिलना है, इसीलिए उपवास करो। अब ठीक है, अब धर्म की भावना से वो उपवास करते, धीरे धीरे उनमें वो प्रवृत्ति आती चली जाएगी और वह एक दिन अच्छे मन से और अच्छे विचारों के साथ वह उपवास करना शुरू कर देंगे। तो उसकी और उपवास करने के पीछे हमारा अभिप्राय वह भी होना चाहिए, अपनी इंद्रिय और कषाय को क्रश करना और आत्मा के निकट अधिक रहना और आत्मस्थ हो करके आत्मा का चिंतन करना, यही हमारा उद्देश्य है। इस 10 धर्म के पीछे इसका पालन करने का उद्देश्य हमारा यही है और इसी के लिए तो हम ये 10 धर्म के लिए यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं। क्योंकि क्षमा प्रकाश है तो क्रोध गहन अंधकार है, क्योंकि क्षमा जीवन है तो क्रोध मृत्यु का कारण बनता है। क्षमा एक समर्पण है, जो तो क्रोध अहंकार है और इसीलिए क्रोध को जीतना और अहंकार को
क्षमा अमृत है तो क्रोध हलाहल विष है। इसीलिए विष को पीकर किसी को आज तक जीवन नहीं मिला। विष पी करके आज तक किसी को जीवन नहीं मिला। क्षमा के पावन प्रकाश में अपने आप को आलोकित करने वाले को ही वह प्रकाश मिल जाता है, और इसीलिए हमें उस क्षमा को धारण करना है। क्षमा एक ऐसा धर्म है, क्योंकि क्षमा जब हम धारण कर लेते हैं, क्षमा करने की बात आती है तो व्यवहार में जब हम जीवन के गहन अंधकार में भरे इस अंधकार को, उस घोर तमिश्रा को दूर करने के लिए हम 10 दीपक जलाने का प्रयत्न करते हैं। और ये 10 दीपक एक ऐसे दीपक है, ये मिट्टी के नहीं, तेल के नहीं, ये रत्न दीपक के समान है। क्योंकि रत्न दीपक को जलाया नहीं जाता, वो स्वयं अपने आप वो प्रकाशित होते हैं। और इसीलिए रत्न दीपक के समान ये 10 दीपक है, जिसमें उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि 10 धर्म के ये दीपक है। और ये दीपक आंधी तूफान में भी बुझने वाले नहीं हैं, ये हमेशा निरंतर ज्योतित होने वाले ये दीपक है। और इसलिए इन दीपकों के सहारे से हम अपनी जीवन की नैया को हम चलाने का प्रयत्न करते हैं, और इसकी हमेशा गति ऊर्ध्वगामी होती है। क्योंकि ये दीपक की लौ जिस प्रकार ऊर्ध्वगामी होती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी ऊर्ध्वगामी बना करके हमें अपने कर्मों को काटते हुए, हमारी अंतरात्मा को निर्मल और पवित्र करते हुए हम अपनी आत्मा को विशुद्धि की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। यानी हमारा गमन ऊर्ध्वगामी की ओर, विकास की ओर हो। इस प्रकार हम इन 10 दिनों में 10 दीपक जलाएंगे, लेकिन अच्छे मन से, अच्छे विचार और अच्छे आचरण के साथ हम इसको करेंगे। क्योंकि क्या है कि इस 10 धर्म को मनाना है और उसका पालन पोषण करना है, तो हमारा मन भी हल्का होना चाहिए। इस मन में बहुत सारे विकल्प जो पनपते हैं, उनको भी उससे भी छुटकारा होना चाहिए। क्योंकि एक बार की बात है कि एक सम्राट ने एक भिक्षुक के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, कल हम आपको आहार देना, भोजन देना चाहते हैं, और आप महल में आकर के आप भोजन भी ग्रहण करें और उपदेश भी दें। अब दोनों काम आपको करना है, और समय दिया कि 9:30-10 बजे के लगभग आप आ जाना, आपके लिए पूरी व्यवस्था तैयार मिलेगी। और उस दिन वह संत महात्मा, वह कटोराधारी थे, और अपना कटोरा लेकर के, पात्र लेकर के वह राजमहल के लिए निकले। और इसके उपरांत राजमहल में पहुंच गए और राजा को आवाज़ लगा दी और कह दिया, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। और राजा साधु आते हुए देख करके उन्होंने उसकी आव भगत की, नमस्कार कर लिया। और साधु ने वह राजा को बोला कि महाराज भिक्षाम देई। और राजा तुरंत जल्दी जल्दी वह अपने महल के भीतर गया, और महल के भीतर जाकर के वह जो रसोई बनी हुई थी और अच्छी खीर बनी हुई थी, पंच पकवान की वह खीर बनी हुई थी, अच्छा काजू किशमिश और जितने भी अच्छे सुगंधित केसर डाल करके उसको खीर बनाई हुई थी। और वह खीर एक पात्र में लेकर के आता है, और वह साधु के पास आकर के वह डालने का प्रयत्न करता है, और जैसे ही डालने को हुआ उसका हाथ रुक जाता है और वह पीछे खींचता है। वह संत कहते हैं कि भिक्षाम देई, तो दोबारा हाथ उठाता है, लेकिन जैसे ही वह डालने को हुआ तो पुनः वह हाथ पीछे करता है। कि उस संत ने पूछा कि महाराज आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, डालने का नाटक कर रहे हैं और डाल भी नहीं रहे हैं। हाँ, क्या ये डालने का नाटक कर रहे हैं? नहीं महाराज, डालने का नाटक नहीं कर रहे हैं।
लेकिन आपका जो कटोरा है ना, उस कटोरा देख करके मेरा मन नहीं कर रहा है कि इसमें मैं घी परोस दूँ। क्यों, क्या बात है? ऐसे क्या है कटोरा में कि कटोरा में डाल नहीं सकते? महाराज, बात ये है कि आपके कटोरा में कुछ कचड़ा पड़ा हुआ है और वह कचड़े में मैं अपनी इतनी अच्छी सुगंधित खीर और अच्छे पकवान बना करके लाया हूँ, कई व्यंजन इसमें मिले हुए हैं, और ये यदि तुम्हारे आपके कटोरे में यदि खीर डालूंगा तो खीर खराब हो जाएगी। इसीलिए पहला वह कटोरा साफ कर लेते, फिर हम डाल देते। तो संत ने कहा कि अब वह राजा कहने लगा कि महाराज, पहला आप उपदेश सुनाओ, उपदेश सुनाओ, फिर बाद में खीर। अब एकदम राजा का एटीट्यूड बदल गया और फिर उससे जब संत से बोला कि आप उपदेश दीजिए। अब संत सीधा चलने लग गए बाहर, पीछे मुड़ गए। महाराज, आप उपदेश दे दो, और ये खीर भी तो आपके लिए ही बनी है। तो संत ने कहा कि मैंने तो उपदेश दे दिया। महाराज, आपने एक शब्द भी अभी तो कुछ उपदेश तो दिया नहीं, और बिना उसके आप कैसे आप ये कह रहे कि हमने उपदेश दे दिया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आप बताइए कि आपने क्या उपदेश दिया। भाई, यही तो उपदेश है कि ये बताओ कि तुमने खीर क्यों नहीं डाली कटोरी में? महाराज, उसमें कचड़ा था, इसलिए कि उस कचड़े में खीर कैसे डालता? वह सब वह अच्छी खीर वह खराब हो जाती, तो उसको साफ करने के बाद फिर उसमें डाल देता। तो मैं भी तो यही तो कह रहा हूँ, तुम तो संत के पास आए हो और कुछ उपदेश सुनना चाह रहे हो, लेकिन उपदेश सुनना तो चाहते हो, लेकिन जो तुम्हारे मन में राग के, द्वेष के, मोह के, माया के, ममता का जो कीचड़ भरा हुआ है ना, वह गंदगी जो फैली हुई है ना, और विषय वासना का जो कचड़ा है ना, वह सब निकाल करके फेंक दी। उसके उपरांत मेरा उपदेश भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके पहले कैसे समझ में आएगा? जब तुम बोल रहे कि कचड़ा बाहर करेंगे तब खीर डालेंगे, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुम अपना पहला मन को साफ कर लीजिए, और जब साफ तुम्हारा मन हो जाएगा, उसमें यदि उपदेश देंगे तो तुम्हारे गले उतर जाएगा और तुम उसको आत्मसात करके तुम अपना आत्मा का उद्धार कर लोगे। इसीलिए आप यहाँ पर 10 लक्षण पर्व मनाने के लिए आए तो अपना कटोरा साफ खाली लेके आ जाना। भरा हुआ कटोरा मत ले आना। भरा हुआ कटोरा होगा तो उसमें खीर नहीं डाली जा सकती है, और पहला वह खाली हो तो ही उसमें डाली जाएगी। और जब आपका मन निर्मल पवित्र होगा तो इस पर्व के दिनों में वो पवित्र होगा। इसीलिए उस कटोरे में कुछ डाला जाएगा। 10 दिन तक एक एक धर्म डालते जाएंगे, और क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, एक एक धर्म डालते जाएंगे, और उसका आप पान करते हुए उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। क्योंकि बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य जीवन मिला है, और उस मनुष्य जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि 10 दिन तक हम धर्म को मनाएं। कैसे मनाएं? क्योंकि उत्तम क्षमा है। क्षमु ये सामर्थ्य और क्षमता के अर्थ में ये धातु आता है संस्कृत में, और इसीलिए क्षमु धातु से ही यह क्षमा शब्द बनता है। और यह क्षमा का मतलब ये होता है कि माफ़ कर देना, और अंग्रेजी में आप सॉरी बोलते हो। लेकिन क्षमा शब्द में जो भाव है, क्या उस सॉरी शब्द में वो भाव आ जाते हैं? हाँ, इसीलिए माफ़ कर देना, क्षमा कर देना भाई। क्षमा में भावनात्मक जुड़ाव है,
लेकिन सॉरी कहने में वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, वह एक औपचारिकता रूप में हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तम क्षमा मार्ग और ये क्षमा जो धर्म है यह किसी कायरों का नहीं होता, एक वीर पुरुषों का होता है। क्योंकि जो भी क्षमा को धारण करने वाले को यदि उसको कोई कायर समझता है तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों को मालूम है कि जो पृथ्वीराज चौहान ने 7 बार उस मुगल राजा को हराया और 7 बार क्षमा कर दिया, और एक बार ये हार गए तो उन्होंने गला काट दिया। देखो क्षमा कितना बड़ी महत्ता होती है। एक अपने शत्रु को माफ कर देना और जानते हैं कि यह दोबारा उपद्रव कर सकता है और हमारे लिए हानि पहुंचा सकता है, लेकिन जिसका दिल बड़ा होता है वह सोचता है कि मौका देता है कि भाई तुम सुधरना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारे लिए माफ़ कर दिया, तुम्हारे लिए क्षमा कर दिया और तुम अपना जीवन को नए सिरे से बना लो। इसीलिए हमारे जीवन में यदि कोई ऐसा पाप हो जाता है, कोई ऐसी गलत घटना हो जाती है तो हम उसका पश्चाताप करने लगते हैं, तो हम पश्चाताप करते हुए मंदिर में आ करके हम क्षमा भाव धारण कर लेते हैं और पुनः दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार भाव करते गुरु के सामने भी आ करके उस गलती को उजागर करके गुरुदेव ये गलती मुझसे हुई है, इसका प्रायश्चित दे करके मुझे शुद्ध करिए, ये कह करके अपनी शुद्धि कर लेते हैं। उसी प्रकार यदि किसी का शुद्धिकरण होता हो, एक बार माफ़ करने से उसकी ज़िंदगी सुधर जाती हो तो माफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए लेकिन जो क्षमा का मुखौटा पहन करके, यानी माफ़ करने का मुखौटा, मैं सुधारने का गारंटी दे रहा है, लेकिन कभी भी सुधारने का लक्षण किसी नज़र नहीं आता, उसके रग में वो भावना नहीं है, वो हमेशा आपका द्वेष की बात करता हो, तो उसको क्षमा करना, यह एक बार कर लिया, 2 बार कर ली, 3 बार कर लिया, लेकिन बार बार उसको क्षमा करना ये आत्मघात के समान है। इसीलिए जब भी ऐसी स्थिति आती है, देश धर्म और संस्कृति की बात आती है, तो वहाँ क्षमा इतनी नहीं की जाती, वहाँ देश और धर्म और संस्कृति की रक्षा करना महत्व होता है। इसलिए वहाँ पर उस हिसाब से हमें काम करना होता है। और एक बात आती है, क्षमा भी 3 प्रकार की होती है। आज के 3 प्रकार से क्षमा, एक मजबूरी वश क्षमा, दूसरी स्वार्थवश क्षमा और तीसरी वास्तविक क्षमा। बाह्य निमित्त मिलने पर भी क्रोध का न करना, यह होती है क्षमा। बाह्य निमित्त मिलने के उपरांत यदि झगड़ा हो रहा है, सामने वाला गाली दे रहा है, लेकिन आपके मन में क्रोध का उत्पन्न नहीं होना, भैया वो गाली दे रहा है तो ठीक है भाई, तो गाली यदि हम नहीं देंगे और हम उसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई? जैसे कोई आपको गिफ्ट ला करके देता है और गिफ्ट ला करके देता है और आपने गिफ्ट लेने से मना कर दिया, भैया हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रख लेना। फिर वह गिफ्ट किसके पास रहेगा? जो लेके आया था उसी के पास रहेगा। तो उसी प्रकार जो गाली दे रहा है, आपने गाली को स्वीकार ही नहीं किया तो गाली किसको लगेगी? उसी को लगेगी, क्योंकि अपने परिणामों को उन्होंने बिगाड़ा, अपने परिणाम को क्रोधित कर लिया और कषाय के साथ उन्होंने जो गाली गलौज करी, उसका परिणाम उसी को कर्मबंध के लिए कारण हुआ और उसका फल उसी को मिला। सामने वाले ने उस क्रोध को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उसको तो कर्मबंध नहीं होगा, क्योंकि उसके वजह से उन्हें समता भाव रखी तो उसकी तो कर्म निर्जरा हो गई, और वही कर्म निर्जरा तो उत्तम क्षमा के लिए कारण बन जाता है, क्योंकि सामने वाला गलती के कर रहा है, फिर भी उस गलती को वह ये समझ करके माफ़ कर देता है कि भाई हम मूर्ख है,
अज्ञानी है या पागल है, चलो माफ़ कर दो उसको, क्योंकि जैसे पागल कोई गाली गलौज करता है तो जैसे आप उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, उसको छोड़ देते हैं, तो उसी प्रकार वह उस चीज़ को छोड़ देते हैं। आपके पास वह क्षमता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ होते हुए भी आप उसको क्षमा कर देते, बहुत बड़ी बात होती है। नहीं है तो कमज़ोर को देख करके वह उसको मारना, प्रताड़ित करना या और कुछ उसके साथ अनिष्ट करना, ये तो स्वाभाविक हो जाती है, लेकिन वह क्षमा नहीं माना जा सकता। इसलिए बलशाली होकर के किसी को क्षमा किया जा सकता है। अपनी रक्षा स्वयं करके भी दूसरों की रक्षा का जिम्मा भी हम ले सकते हैं, क्योंकि आपके शरण में यदि कोई आ जाता है तो उसका रक्षा करने का दायित्व तो हमारा होता है, तो हम भी उसके लिए समर्थ हो, तभी तो हम उसकी दूसरी की रक्षा कर सकते हैं। और यदि हम समर्थ नहीं, और जो आपके शरण में आया है और जो उसको मारने के लिए पीछा करता हुआ आ रहा है, वह बहुत ही बलशाली है, हमसे भी बलशाली है, तो क्या हम उसकी दुश्मनी लेंगे? हम तो उनके सामने कमज़ोर हो जाएंगे, सिर्फ ये कहेंगे भाई साहब इनको छोड़ दो, क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, ये निवेदन करेंगे। लेकिन इसकी जान बचाने के लिए शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म होता है, तो उसके लिए हथियार लेकर के उससे लड़ने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। और यदि बलशाली है तो सामने वाला व्यक्ति ठीक है भैया माफ़ कर लिया, छोड़ दिया, चलो, उसके कहने से वह छोड़ देगा और वह चला जाएगा। इसलिए हमें स्वयं को भी बलशाली होना जरूरी है। हम अपनी आत्म रक्षा करना भी अपना परम कर्तव्य है, अपने घर परिवार की रक्षा करने का भी दायित्व आता है, तो हमें वह करना चाहिए। और यदि मान लीजिए आप ये कहोगे कि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, यदि हमारे ऊपर कोई हमला करता है, परिवार के ऊपर हमला करता है, तो हम तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो शांति से देखते बैठेंगे, ऐसे करेंगे? यदि ऐसे करते बैठोगे, आपके बीवी बच्चों को सामने वाला उठा के ले जा रहा है, तो आप क्या करें? भाई तो हम तो क्षमाधारी है, हम अहिंसा के पुजारी है, हम लड़ना नहीं जानते भाई, हम लड़ते नहीं हैं, बात से हम समस्या का समाधान सुलझाने का प्रयत्न करते। यदि ऐसा कहते हैं तो तुम कायर हो, ऐसा यदि कहते हो तो तुम कायर हो। इसलिए कायर हो क्योंकि तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बीवी बच्चों को उठा करके ले जा रहा है, और हो सकता है तुम्हारे आंखों के सामने ही उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार करे, और फिर भी वह देखते हुए अब कहो भैया मुझे कुछ मत करना, मुझे बचा लेना, तुम्हें उनको चाहिए तो ले जाना, ऐसा कहोगे, ये क्या है? अपनी जान बचाने के लिए दूसरों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया। तुमने तो शपथ ली थी कि जीवन पर्यंत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि शादी के समय फेरे लगाते हुए आपने संकल्प किया था ना, एक दूसरे को जीवन पर्यंत हमने निभाने का संकल्प किया था, और एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। और जब ऐसे समय में यदि रक्षा करने की बात आए और तुमने मुख मोड़ लिया, तो वो तुम्हारा वचन किस काम का? लेकिन देखो रामचंद्र जी ने सीता का अपहरण करके रावण लेके जाता है, और रावण लेके गया, और वह भी लंका ले गया, समुद्र के भीतर जहाँ उनकी लंका थी वहाँ पर वह ले गया। फिर भी रामचंद्र ने अपनी सीता को लाने के लिए, अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए वहाँ पर जाकर सीता को वापस लेने का वह संकल्प करता है, और रावण के साथ युद्ध करके उसको वापस लेकर के आता है। क्यों ले आता है? नहीं है तो उनके पास तो क्या कोई कमी थी क्या? वैसे वो बलभद्र होते हैं, बलभद्र के 8000 रानियाँ होती है, सीता उसमें प्रमुख थी। लेकिन वहाँ सीता को एक को ले गए। अरे भैया हम रावण के साथ क्यों युद्ध करें, छोड़ देते हैं, और लड़ाई करने से क्या होगा, मार काट होगा और बहुत सारे हिंसा होगी, ये होगा, ऐसे कह करके छोड़ दोगे? और यदि ऐसा ही रामचंद्र जी छोड़ देते तो वह कायर कहलाते हैं।
क्योंकि रावण से डर गए, इसीलिए उन्होंने सीता को लाने का प्रयास नहीं किया और सीता को अपने भरोसे पर छोड़ दिया। ऐसा दुनिया में अपकीर्ति हो जाती है, और अपकीर्ति न हो और सही धर्म को स्थापित कर सके, क्योंकि वह रावण जो कर रहा है वह अधर्म कर रहा था। उस अधर्म को समाप्त करके धर्म को स्थापित करने के लिए सबको ये सबक मिले कि नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि हम अपने परिवार की रक्षा करना है, हमारा दायित्व है। आप लोगों को मालूम है कि कानून में कुछ प्रावधान है, यदि अपने परिवार के ऊपर यदि कोई संकट आता है तो परिवार की रक्षा करने के लिए आप शस्त्र उठा सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट तुम्हें अधिकार देता है। और आईपीसी की धारा 97 इसमें ये कहा है कि आपके परिवार के ऊपर कोई यदि आक्रमण करता है तो उसकी रक्षा करने के लिए आप शस्त्र उठा सकते हो और उसको बचाव कर सकते हो, उससे अपनी परिवार की बचाव करने के लिए शस्त्र उठा सकते हो, मार भी सकते हो सामने वाले को। ये सुप्रीम कोर्ट तुम्हें अधिकार देता है, लेकिन मालूम है आपको, ये अधिकारी मालूम नहीं है आपको तो अरे बैठ करके हम समझौता कर लेते हैं। अरे क्या बैठ करके समझौता करेंगे जब अपने ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपस में झगड़ना होगा ना, समाज के बीच में सब लठ लेकर के सब इकट्ठा हो जाएंगे और आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, कौन मंत्री कौन संतरी क्या है, ये यही करते रहेंगे। देखता हूँ शेर बन जाएंगे एक से एक बढ़ करके, और दूसरों को कहेंगे मैं तुम्हें देखता हूँ, ऐसे आपस में लड़ते जाएंगे। जहाँ मंदिर में आ करके अपने को तो क्रोध को जीतना है, कषायों को जीतना है, वहाँ मंदिर में आ करके हम राग द्वेष कषाय करते हैं, झगड़ा करते हैं। ये मंदिर आने के उपरांत भी इस प्रकार का यदि होता है तो वह धर्म नहीं है, ये कोई क्षमा नहीं है। यहाँ तो हमें अपने कषायों को कम करना होता है और मंदिर में आकर ही हम कषाय करने लग जाए, आपस में एक दूसरे के झगड़ा करने लगे और एक दूसरे पर शेर बन जाते हैं। और यदि बाहर का कोई आक्रमण करने वाला आ गया, लड़ाई लड़ने का, फिर भीगी बिल्ली बन करके बैठ जाए। भैया बैठ करके समझौता कर लेते हैं, भैया बैठ के समझौता कैसे, घर में तो शेर बन रहे थे और घर का बाहर का कोई आ गया तो वही भीगी बिल्ली बन गए। तो फिर वहाँ अहिंसा की बात आती है, भैया हमें तो लड़ना नहीं, हम तो शांति प्रिय समाज है, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, चलो हम बैठ करके समझौता कर लेते हैं। क्या ऐसे समझौता होगा क्या? हाँ, जो लातों की देवता बातों से नहीं मानती है तो उसको उसी इसमें जवाब देना की आवश्यकता है, क्योंकि जो जिस भाषा को समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देना होता है, तब कहीं वह संतुलन में आता है। इसलिए डर करके बैठोगे तो डर तुम्हें खा जाएगा, वही डर तुम्हें खा जाएगा। इसलिए डर के नहीं, स्वाभिमान के साथ जी करके हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है। ऐसे नहीं भीगी बिल्ली बन करके या उनके नौकर बन करके या गुलाम बन करके जीना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भेड़ बन करके 100 साल जीने की अपेक्षा से शेर बन करके 4 दिन की ज़िंदगी जी लो तो भी वह आपके लाने महत्ता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ है जो 4 दिन में आपने सिंह वृत्ति के साथ अपना जीवन जिया, और वह सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें ऐसी ज़िंदगी जीना है जो हमारे स्वाभिमान को कहीं धक्का ना पहुँचे, हमारे देश धर्म और संस्कृति के ऊपर कहीं ऐसा आघात न हो। उसके लिए अपने जीवन बलिदान करने के लिए भी आगे पीछे नहीं उतरना है। और घर की और परिवार की रक्षा की बात आएगी तो उस रक्षा का प्रावधान या कैसी सुरक्षा करना ये स्वयं की जिम्मेदारी होती है, कैसे सुरक्षित रखना। और उसके लिए आपको कानूनन अधिकार है आपको अपने परिवार की रक्षा करना, और आईपीसी की धारा 97 में ये आपको अधिकार मिलता है। और देख लीजिए उसमें क्या, उस धारा को पढ़ करके देख लीजिए उसमें क्या कहा है। और इसलिए हमें वह उस प्रकार अपनी मानसिकता तैयार रखनी चाहिए,
क्योंकि पहले से हम अपनी मानसिकता गिरा करके बैठेंगे, हमारा यदि स्वाभिमान यदि जगा करके नहीं रखेंगे तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। अब ये बताओ कि 40 करोड़ सम्राट चंद्रगुप्त के समय थे, आज 40 लाख भी नहीं है। मुश्किल से 40-44 लाख के लगभग हमारी संख्या रह गई है, क्योंकि हम आपस में बढ़ते चले गए, इसलिए बढ़ते बढ़ते अब मुट्ठी भर रह गए। फिर भी हमारी अकड़ अभी कम नहीं हुई है, हमारी अकड़ अभी भी उतनी तेज है कि हम जोड़ने का काम नहीं करते, तोड़ने का बहुत जल्दी काम करते हैं। आप ये बताओ, कभी अपने समाज में किसी को जोड़ने का प्रयास किया या अपने धर्म में लेने का प्रयास किया है क्या? ऐसे एक आध दो उदाहरण बता दे कि किसी को हमने अपने धर्म में लिया हो लेकिन हम अपने धर्म से निकाला है। ये आपको बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। हम समाज से बहिष्कृत कर देंगे, समाज से निष्कासित कर देंगे, तुमने ये काम गलत काम किया इसलिए बाहर। ऐसे उदाहरण तो आपको बहुत मिलेंगे। और यहाँ से निकल करके वह दूसरा धर्म अपना लेता है, तो ये हानि समाज की हुई क्या, किसकी हुई? ऐसे उदाहरण बहुत है समाज के बीच में। सिर्फ हम आपको याद दिला रहे हैं। हम जोड़ने का काम कम करते हैं, तोड़ने का काम बहुत करते हैं, लेकिन कम से कम अपने जीवन में अब जोड़ने का प्रयास करो। दूसरे लोग तो यहाँ से निकाल करके वहाँ जोड़ रहे हैं, अपने धर्म में लेने के लिए पैसा दे रहे, सब कुछ दे रहे, और तुम्हें नौकरी दे रहे और लड़की दे रहे, सब कुछ दे रहे, तुम इधर आ जाओ, सिर्फ तुम्हें जो चाहिए हम दे देंगे, सिर्फ इधर आ जाओ। लेकिन हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम अपने परिवार को बढ़ाने का भी प्रयत्न नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि भैया हम जितना है तो उतना ही ठीक है, हम एक है तो हम ही एक ही ठीक है। भैया ऐसे धर्म नहीं चलने वाला। धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए बाहर से यदि कोई जुड़ नहीं पाते तो कम से कम अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही तो बात है। और क्षमा की बात आती है तो क्षमा दो प्रकार के और होती हैं। एक तो हमने 3 प्रकार के क्षमा की बात कही, और उसमें जो वास्तविक और क्षमा है उसमें एक गृहस्थ की क्षमा और एक साधु की क्षमा, 2 प्रकार की क्षमा इसमें आ जाती है। एक तो शक्ति के अभाव में चुप्पी साधना, कि सामने वाला व्यक्ति मजबूत है और उसके सामने हम लड़ नहीं पाते, इसलिए कमज़ोर है, इसलिए भाई उनसे कौन मुँह लगे। तो भैया ठीक है भैया, गलती तुमने की है लेकिन मैं क्षमा मांगता हूँ, जाओ भाई। क्योंकि आपस में लड़ने के लिए हाथ उठाएंगे तो दांत तो स्वयं के टूटेंगे, इसलिए भैया ठीक है, भैया क्षमा कर दिया। शक्ति के अभाव में क्षमा। दूसरी, तुमने गलती करी है और मार मार करके उसका ये कर दिया, निचोड़ दिया उसको पूरा, मार पीट करके इतना मारा कि अधमरा जैसा हो गया। ठीक है, अब दोबारा गलती मत करना, अब क्षमा कर देता हूँ, है ना। ये दूसरी क्षमा। एक तो मार मार करके उसका कसर निकाल दिया, फिर कह दिया जाओ आपको जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्षमा कर दिया, दोबारा ऐसे गलती मत करना, ऐसे कह करके छोड़ना। और तीसरा जो क्षमा है, असली क्षमा, राम ने रावण को युद्ध हरा दिया, हराने के उपरांत भी उसको क्षमा कर दिया। जब रावण के साथ युद्ध हुआ, युद्ध होने के उपरांत वह मृत्यु शैया पर पड़ा है, और रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, रावण एक बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान पंडित है, और उसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं, जा करके उनसे ग्रहण करो। देखो ये महापुरुष कैसे होते हैं। वह सिर्फ सीता को वापस लाने तक उनकी शत्रुता थी,
और सीता को वापस लाने के लिए, अपने मर्यादा का पालन करने के लिए, उनका संरक्षण देने का उनका दायित्व था। इसलिए रावण के साथ युद्ध किया और सीता को वापस लिया। और रावण युद्ध क्षेत्र में पड़ा है, अब तो उसका कोई ये नहीं है। और फिर भी रामचंद्र जी कहते जाओ, उसके विद्या का सम्मान करो और उनकी विद्या ग्रहण करके आ जाओ। वो जा करके सिराने खड़ा हो जाता है। सिराने खड़े हो करके ऐंठ करके बोलता है कि हे रावण, तुम्हारे पास जो विद्या है वह हमें दे दो, तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह मुझे सिखाओ। रावण ने सिर्फ ऐसा देखा, ऊपर आँख करके देखा, फिर नज़र झुका दिया, कुछ भी नहीं बोला। लक्ष्मण को आया गुस्सा, अरे इतना ऐंठ रहा है, अभी भी मृत्यु शैया पर पड़ा है फिर भी ऐंठ रहा है। हाँ, तो वह वापस चला जाता है राम के पास। राम के पास जा कर के कहता है कि भैया वो तो बहुत ऐंठ रहा है, ऐसे आंखें दिखाता है। हाँ, तो रामचंद्र जी ने बहुत शांति के साथ पूछा कि हे लक्ष्मण, आप क्या किया वहाँ जा कर के बताओ, कहाँ पर खड़े हुए थे? मैं तो उनके सिराने की तरफ खड़े हो करके हमने ऐसा बोला, क्योंकि वह तो हारा हुआ व्यक्ति है, तो हमने ऐंठ के बोला भाई तुम्हारे पास जो विद्या है दो। तो रामचंद्र जी उसको समझाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यदि किसी से विद्या सीखनी होती है, यदि किसी को गुरु बनाना पड़ता है, बिना गुरु बनाए कोई विद्या आपको प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के पास चरणों में जगह होती है और गुरु चरणों में बैठ करके आप उनसे निवेदन करो और मांगो, फिर देख लेना वह यदि नहीं देगा तो वह क्षत्रिय नहीं है। इसलिए क्योंकि रावण भी वह एक मर्यादा में अपना जीवन जिया है। उन्होंने एक मुनिराज के पास से उन्हें संकल्प लिया था, जब तक सीता मुझे स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये उसका नियम था। लेकिन उनका अहंकार ये था कि इस दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं होगी मुझे नहीं चाहिएगी, ये अहंकार था। क्योंकि वैसा वो रूपवान था, बहुत सुंदर, नारायण अर्धचक्री था, प्रतिनारायण था, तो इसीलिए उनको गर्व था कि कोई भी महिला मुझे नहीं चाहिए, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन उसके पाले में सीता पड़ी तो समझ में आ गया कि ये ऐसे ये नहीं होने वाली। लेकिन आखिरी में दे तो कैसे दे, ये सीता मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन मैं ऐसे ही उसको छोड़ दूंगा तो लोग मुझे कायर कहेंगे, राम से डर करके तुमने सीता को वापस कर दिया। इसलिए उनने संकल्प लिया था कि मैं राम को हरा करके फिर मैं सीता को उसकी वापस करूंगा। लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुआ, उसमें तो वो मारा जाता है। तो इसीलिए जब वो मरणोन्मुख स्थिति में पड़ा हुआ था, उस समय रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बोला कि हे लक्ष्मण, जाओ उनके पास कुछ सीख करके आओ। वह बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी है, पंडित है और विदुषी। तो फिर और विनय के साथ इस बार गया और उनके चरणों में बैठा, घुटने टेक कर बैठा और चरण छूते हुए उन्होंने अत्यंत नम्र निवेदन किया और अपने वचनों के द्वारा उनको उस प्रकार निवेदन किया कि मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ, आपके पास जो भी शक्ति विद्या है, ज्ञान है, वह मुझे प्रदान करिए। और तब उस समय रावण ने अपने पास की पूरी विद्या, पूरी शक्ति उनको दे दिया और उनको ये कर दिया, कृतकृत्य कर दिया। ये होता है महापुरुषों का लक्षण। इसीलिए महापुरुषों को हम याद क्यों करते, लेकिन उसके दूसरे पहलू को हम नहीं देखते। लेकिन रावण ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की, उसके कारण आज भी उसका निंदा होती है, क्योंकि एक महिला का अपहरण करके वो ले गया। इसीलिए लोक में निंदा का
कारण आज भी रावण को कोई सम्मान नहीं दिया जाता। वह उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हो या कोई अच्छा विचार भी उसका रहा हो, लेकिन इस गलती के आगे वह सब अच्छाइयाँ छिप गई। जिस प्रकार बाढ़ में, जब नदी में बाढ़ आ जाता है तो गंदगी, जो नगर की जो गंदगी, गंदा नाला बहता हुआ आता है तो वो उसमें नज़र नहीं आता। उसी प्रकार ये भी उनका जो गलत काम किया वह गलत की बाढ़ थी, और बाढ़ में जो अच्छाइयाँ थी वह बहुत कम थी, और उसके कारण वह ढक जाता है, और इसीलिए वह उस सम्मान को प्राप्त नहीं हुआ और आज तक उसकी निंदा की जाती है। और इसीलिए हम अपने जीवन में ऐसा ही क्षमा होना चाहिए कि क्षमा हो तो कैसे हो, क्योंकि हमारी क्षमा दूसरों के दुखों को दूर करने में काम आ जाए, उसकी पीड़ा को दूर करने में काम आ जाए। इसीलिए कहा जाता है क्षमा खड्ग करे यश दुर्जना किम करिष्यति अत्रणे पतितो वन्नी स्वयमेव उपशाम्यति। यानी क्षमा रूपी खड्ग जिसके हाथ में है तो दुर्जन भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसीलिए अत्रणो पतितो वन्नी, जहाँ पर घास नहीं है ऐसी जगह यदि अग्नि गिर जाती है तो वह अग्नि अपने आप स्वयं बुझ जाती है। यदि वह घास के बीच में अग्नि गिर जाए तो भभक जाएगा। इसीलिए अत्रणो पतितो वन्नी, यानी वह अग्नि ऐसे खुली जगह में पड़ी है तो वह स्वयं भी बुझ जाएगी। इसीलिए जो महापुरुष क्षमा को धारण करने वाले होते, सामने वाला शत्रु का अहंकार और शत्रु का जो कषाय भाव है, क्रोध है, वह भी अपने आप ऐसे महापुरुषों के सामने झुक जाता है और वह शांत हो जाता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में कलह का निवारण करना है, कलह से बचना है तो 4 उपाय ध्यान में रखना चाहिए। 4 उपाय। एक, सहिष्णुता का विकास होना चाहिए, हमारे भीतर वह सहन करने की क्षमता आना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ भी बोले तो भी सहन करने की क्षमता हमारे भीतर हो और उसका विकास हमें करे तो कलह उससे कम हो सकता है। समग्रता का चिंतन करो। दूसरा, ये समग्रता का चिंतन करो, सब परिस्थिति का अवलोकन करके उसका चिंतन करो, सही गलत का निर्णय करो, और फिर इसके उपरांत कोई निर्णय करना हो तो निर्णय करो, और उसमें से उस कलह से बचने का कोई रास्ता निकलता है तो वह निकाले। यदि अपरिहार्य कारण हो तो वो बात अलग होती, फिर वह अंतिम स्टेज माना जाता। उसके पहले उस कलह का निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, समग्र का चिंतन करना चाहिए। फिर विनोद प्रियता, विनोद प्रियता यानी हम उसके साथ भी सामान्य व्यवहार करें। जैसे हंसी मजाक में भी हम जिस प्रकार दोस्तों के साथ हम हंसी मजाक कर लेते, वैसे जिसके साथ कलश हो रहा है उसके साथ भी मित्रता स्थापित करो और उसी प्रकार व्यवहार करो। जैसे आप एक दोस्त के साथ व्यवहार करते हो ऐसे व्यवहार करो। और यदि मान लीजिए यदि इसके बिना भी यदि और कोई स्थिति निर्माण हो जाती है और कलह से बचने का आखिरी में सबसे बढ़िया उपाय मौन रहना। जब मियाँ बीवी के बीच में जब झगड़ा होता है ना, एक यदि कोई समझदार होगा, अरे भैया यदि मुंह चलेगा इसका भी मुंह चलेगा इसका भी मुंह चलेगा तो झगड़ा बढ़ता ही जाएगा, तो उसमें से एक यदि शांत हो जाए, वो बोलना ही बंद कर दे, बोलना ही बंद कर दे, मौन रह ले, या वो स्थान छोड़ करके दूसरे कमरे में जा करके शांति से बैठ ले, तो सामने वाला अपने आप को बड़बड़ा करके शांत हो जाएगा, अपने आप उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नहीं तो कई बार सास और बहू के बीच में झगड़ा होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि उसका जवाब एक दूसरे को देते चले जाते हैं, और देते चले जाते हैं तो सास बहू में झगड़ा बढ़ता चला जाता है। बहू भी कम नहीं है और सास भी कम नहीं है, दोनों एक दूसरे के खुनस निकालते रहते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। और यदि उसमें समझदारी यदि बहू दिखा दे, वह
या सास दिखा दे तो वह झगड़ा अपने आप शांत हो सकता, या मौन रहे, बोले नहीं। लेकिन कुछ लोगों की क्या आदत होती, झगड़ा किए बिना वो दिन उनका जाता ही नहीं है। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं कि उनका इलाज कोई दूसरा है ही नहीं है, क्योंकि उनका मन तब तक शांत नहीं होता किसी के साथ झगड़ा नहीं किया हो। झगड़ा होगा तभी उनको मन को शांति मिलेगी, इसलिए झगड़ालू प्रवृत्ति रहती किसी किसी की। लेकिन यदि वो झगड़ा करना चाहते हो तो एक उदाहरण मुझे आया कि एक सास बहुत झगड़ालू थी, रोज़ कहीं ना कोई बहाना बना करके बहू को डांटने का काम कर रही, और उसके बिना उसको चैन नहीं मिलती। और एक बार फिर बहू ने सोचा कि रोज़ रोज़ का ये किस क्या करते रहना। उनने कहा कि अब कुछ बोलना ही नहीं, और उनने कहा कि यदि ज़्यादा झगड़ा आने लगेगा तो मुंह में पानी लेकर के बैठ जाएंगे, जब तक उसको मुंह में पानी यानी बोलना ही मुंह से बोलना ही ना हो। इसलिए जब गुस्सा आने लगेगा तो उनने जा करके मुंह में पानी ले लिया और पानी को वही मुंह में ही रख दिया, उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि मेरे मुंह से कोई शब्द ना निकले तब तक उसको रोक के रख लिया। अब इधर बड़बड़ाती रही उसकी सास, और अरे तुम्हें गुस्सा भी नहीं आ रहा, हाँ तुम बोल भी नहीं रहे, बोलो। अब उसको तो कोई बहाना चाहिए, एक बोलेंगे तो उसका और दूसरा क्या ही बोलेंगे। अब वो बहू बोल नहीं रही है तो उसको और गुस्सा आ गया, तो फिर और ज़ोर से चिल्लाने लग गई। तो फिर भी वह बहुत शांत देख करके अपने अपने काम में लग गई, जो भी रोटी बनाना ये करना, जो भी घर का काम है उसी करने में लग गई, कोई एक शब्द नहीं बोला। तो आखिरी में चिल्ला करके वह शांत हो गई। आज जो झगड़ा होना था वो बच गया। तो बहू तो इसी में खुशी हो गई कि वह बहू के पास जाती है। उनने देखा कि उनने एक भी जवाब नहीं दिया। बेटा आज मैंने आपको बहुत इतना सारा सुनाया, इतना अपशब्द बोला, फिर भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुम इतनी समझदार हो करके तुमने मेरी बात को अच्छे से किया। ठीक है, अब आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे और आज से मैं आपको कुछ बात नहीं करूँगी। उसको सास को भी समझ में आ गई, और इस प्रकार जो झगड़ा आगे बढ़ने वाला था उस दिन से दोनों में सुलह हो गई और आपस में शांत हो गए। तो इस प्रकार कुछ ना एक को, दो में से किसी एक को समझौता करना पड़ेगा, कुछ अपने अहम को, अपने कषायों को रोकना पड़ेगा, तभी उस विवाद को हम रोक सकते हैं, अन्यथा ये बहुत कठिन होगा। इसीलिए हम अपने जीवन में इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब क्रोध के समान कोई पाप नहीं है और क्रोध के समान कोई शत्रु भी नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्य ने नीति शास्त्रों में कहा है कि नास्ति क्रोध समम पापम, नास्ति क्रोध समम रिपु, क्रोधो मूल अनर्थानाम, तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। इसीलिए क्योंकि क्रोध ही पाप है, पाप के लिए कारण है, और क्रोध ही शत्रु है, हमारा स्वयं का शत्रु है। जितना क्रोध कषाय करोगे उतना तुम्हारा कर्मबंध भी उतना ही अधिक होगा, उतनी तीव्रता के साथ कर्म बंधेगा, कषाय भाव बढ़ता जाएगा। और जो आपका वह क्रोध की क्षमता है, और जितना क्रोध तेज आ रहा है उतना ही तेज तुम्हारा कर्म बंद होगा, उत्तम, मध्यम और जघन्य। यदि थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है तो उतनी मात्रा में कर्म बंद होगा, ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो ज़्यादा मात्रा में ही बंद होगा। इसीलिए आप अपने, यदि गुस्सा आ रहा हो तो गुस्सा आने के पहले उस स्थान से हटो और दूसरी जगह चले जाओ, बैठ जाओ।
माहौल अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन दोनों वहाँ टकराएंगे तो कषाय बढ़ता जाएगा। इसीलिए वहाँ पर कोई क्षमा नहीं हो सकती, फिर वहाँ तो द्वंद्व होगा और द्वंद्व में कहीं समाधान नहीं है। इसीलिए एक को समता, सहिष्णुता और सहजता हमारे भीतर आना चाहिए, तो वहाँ पर वह क्षमा का पालन होता है। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति का कोई इलाज नहीं कर सकता। इसीलिए कई बार अपनी क्षमता नहीं होते हुए भी हम क्या करते, दूसरों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते, लड़ना भिड़ना होता, और उस समय हम सोचते नहीं हैं कि हम क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन बस लड़ना है तो लड़ने में लग जाते हैं और लड़ते समय ये सोचते नहीं कि अपनी क्षमता कितनी है। इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इसका विवेक वह भूल जाता है। इसीलिए आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, कुव्वत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। इसलिए हमें समझना चाहिए अपनी कुव्वत क्या है, क्षमता क्या है, ये देखना चाहिए और उसके अनुसार यदि हमें कार्य करना चाहिए। कभी भी हम वचन बोलते हैं तो शब्द संभल कर बोलिए, शब्दन के हाथ न पाओ, एक करे उर गाँव और एक शब्द औषधि बने और एक करे उर घाव। देखो, एक शब्द बोलो तो वह शब्द में कोई हाथ पाँव नहीं होते हैं। वह यदि मुंह से निकल गया वह औषधि भी बना सकती है और घाव भी बना सकती है, और ये घाव कभी मिटने वाला नहीं होता। ये हमेशा याद दिलाता है फिर। ये शरीर का घाव तो मिट जाएगा, लेकिन दिल पे लगा हुआ घाव वह कभी नहीं मिटता। कठोर वचन, जब कटु वचन बोलते हैं तो वो वचन झगड़ा के लिए कारण बनता। महाभारत कैसे हुआ? अंधे के बच्चे अंधे, और वो भी किसने कहा? द्रौपदी ने, और वो भी महिला, और महिला का कहना तो और उसको झगड़ा के लिए कारण बना। एक शब्द महाभारत करा सकता है, और एक शब्द है कि उस युद्ध को रोक भी सकता है। ये दोनों क्षमताएं शब्दों में है, वचनों में है। इसलिए हमें संभल करके बोलना चाहिए कि आचार्य श्री ने हमेशा एक बात कही कि ही जो एकांत का वाचक है, जो झगड़ा के लिए कारण बनता है, झगड़ा का कारण बनता है। और भी शब्द है वह समझने का और अनेक स्वरूप का कथन करने का वह स्वभाव है, वह अनेकांत का स्वरूप है। इसीलिए आचार्य श्री ने एक दोहा पंक्ति कही कि ही से भी की ओर बड़े हम सभी लोग, छ के आगे तीन हो विश्व शांति का योग। क्योंकि ही से भी की ओर बढ़ना है। ही ये एकांत का प्रतीक है, और ही में ऐसा ही है तो सामने वाला कहे ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो वहाँ झगड़ा है। ही कहोगे ये ऐसा ही है, दूसरे वाला कहता नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, यानी दूसरे ढंग का, दूसरे तरफ का है। इसीलिए वह कहता धर्म ऐसा है, नहीं है, धर्म हिंसा वाला धर्म है। धर्म को हिंसा रूप धर्म मानता है, एक तो अहिंसा रूप धर्म मानता है। किसका सही? भैया ही से भी की ओर आ जाओ। भी आ जाएगा तो भाई अहिंसात्मक धर्म है, हिंसात्मक धर्म नहीं हो सकता। लेकिन वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का जो धर्म है, वह अनेकांत रूप है। इसलिए अनेकांत रूप उस धर्म को समझ करके ये ऐसा भी है और ऐसा भी है, शाद अस्ति शाद नास्ति। ये माइक भी है और ये
इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें वायर भी है, तार भी है और इसमें कुछ लोह तत्व भी है, सब कुछ है। लेकिन इसको हमने माइक कहा, लेकिन इसमें प्लास्टिक है, रबड़ है या उसमें वायर जो है उसमें कॉपर भी है और लोहा भी है या प्लास्टिक भी है। ये सब इस वस्तु के अनेक धर्म हैं, ये अनेक धर्म। लेकिन इसको एक साथ कहना चाहोगे, सही कहोगे तो एक साथ कथन कभी नहीं हो सकता। जिस समय प्लास्टिक का कथन करेंगे या ऊपर कवर का कथन करेंगे, बाकी के धर्म गौण हो जाते हैं। इसलिए अनेकांत धर्म ये भी का प्रतीक है। इसलिए भी की ओर बढ़े, ही से भी की ओर बढ़े हम सभी लोग। 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग, विश्व शांति का योग। क्योंकि 6 के आगे 3 हो, 3 के आगे 6 नहीं, 3 के आगे 6 होगा तो द्वंद्व है। इसलिए 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। जय बोलो महावीर भगवान की।